हमारा टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जिसकी जर्नल एंट्री या उसको हम अपने रियलाइजेशन या पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन 100% चांस है आएगा ही आएगा। ये मैंने 4 केस बना रखे हैं आपके, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। इन 4 केसेस के हिसाब से ही हम इस टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, बैलेंस शीट होगी क्वेश्चन में। बैलेंस शीट के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का दे रखा है। सबसे पहले मान लो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का है 3:2, हम डमी फिगर ले रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमारा जो रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, वो दे रखा है 1 लाख रुपए का। उसके बाद केस नंबर 1 को मैं इंडिपेंडेंट हम डील करेंगे। सबसे पहले केस में कह रहा है अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो आप इसकी रियलाइजेशन के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। सबसे पहले टास्क में तो ये करना है आपको, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के क्लेम के बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में कुछ नहीं करोगे। एज इट इज 1 लाख के रिजर्व को उठाओ और बैलेंस शीट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का जो आपका रिजर्व है, वो 3:2 की रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यह है केस नंबर 1। 1 लाख रुपए का रिजर्व, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी हमारी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो सीधा 1 लाख रुपए का जो रिजर्व होगा दैट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स, या ओल्ड पार्टनर्स ही मिलेंगे इन द ओल्ड रेशो, ठीक है। ये है हमारा केस नंबर 1। अब आ जाओ केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए का गिवन होगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम कह लो या फिर इसकी लायबिलिटी कह लो 70,000 की है। लायबिलिटी आपको दे रखी है 70,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, एंड दूसरी राउंड तरफ से आपको रिजर्व भी दे रखा है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है, जो लायबिलिटी आपको दे रखी है 70,000 की, उसकी पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले उसकी पेमेंट कर दी जाएगी 70,000। सबसे पहले ये काम करना है। जितना भी क्लेम आपको नजर आ रहा है, जितनी भी उसकी लायबिलिटी नजर आ रही है 70,000, सबसे पहला टास्क आपका ये करना है कि आप इसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से पेमेंट कर दो। एक टास्क पूरा हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है कि अगर ये लायबिलिटी आपने पेमेंट करी है, तो ये लायबिलिटी कहीं तो होगी, तो हमें इसे रेज करना होगा इधर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी के नाम से 70,000। जो भी जितना भी हमारी लायबिलिटी होगी, उस लायबिलिटी के हिसाब से आपको उसे रेज करना होगा। जितनी लायबिलिटी है उतना रेज करना है, लेकिन ये बात याद रखना कि वो जो आप लायबिलिटी रेज कर रहे हो वो इस रिजर्व को क्रॉस ना करे। 70,000 की लायबिलिटी मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद अब लायबिलिटी को मैं क्या कर रहा हूं? रेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं रेज कर रहा हूं, बना रहा हूं 70,000। जितने की लायबिलिटी थी उतने ही मैंने रेज करी है, जितने की लायबिलिटी उतना ही रेज करा है, बट ये हमारी इसको एक्सेस ना करे, ये बात याद रखना। केस नंबर 2 ये था। उसके बाद जो 30,000 का जो डिफरेंस अभी बन रहा है, यानी कि 1 लाख का जो रिजर्व था, जिसमें 70,000 का रिजर्व की लायबिलिटी पे हो गई, बचा हमारा 30,000। उस 30,000 जो अमाउंट बचा, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। 30,000 जो आपकी वैल्यू आएगी वो 3:2 की रेशो में बांट दी जाएगी, यानी कि रेशो में पार्टनर में ये आ जाएगी आपकी 18,000 एंड 12,000। आराम से जितना भी रिजर्व की लायबिलिटी है, पहले उस लायबिलिटी को पे करो। सबसे पहला टास्क दोबारा में उस लायबिलिटी को रेज करना है। जहां तक जितने की लायबिलिटी है उतना ही लायबिलिटी रेज होगी, लेकिन वो अमाउंट इसको एक्सीड नहीं करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। 70,000 की लायबिलिटी 70,000 मैंने रेज कर दी। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसमें? जितना भी रिजर्व था, 1 लाख रुपए का रिजर्व था, 70,000 उसमें से खर्च हो गया। खर्च होने के बाद हमारा 30,000 बचा।
उस 30,000 को हमने इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 2 इज ओवर। केस नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। हमारा 1 लाख रुपए का रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर और 1 लाख रुपए की ही लायबिलिटी है। मतलब सबसे इससे पहले वाले केस में क्या था, लायबिलिटी की वैल्यू रिजर्व से कम थी, बट अब जितने का रिजर्व है उतने की लायबिलिटी है। तो इससे पहले वाले केस में मैंने क्या बताया था, जितने की लायबिलिटी है उतनी पेमेंट कर दो। ऐसे ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जितनी लायबिलिटी है उतनी पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जितनी लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, मैंने उतनी पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी, सबसे पहला टास्क मैंने यही करा था पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद दूसरा टास्क क्या था, इस लायबिलिटी को रेज करना। मैंने उसे रेज कर दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 1 लाख। ध्यान से देखना, देखो जितनी लायबिलिटी है उतनी लायबिलिटी को मैंने रेज करा है, बट जो लायबिलिटी रेज हुई है वो रिजर्व को क्रॉस नहीं करी। डन। उसके बाद पार्टनर कैपिटल बचने के लिए हमारे पास कोई फिगर है नहीं, जितने का रिजर्व था उतने की लायबिलिटी, रिजर्व हमारा पूरा खर्च हो गया, रिजर्व हमारा नहीं बचा। इसमें 30,000 का रिजर्व बच रहा था, लेकिन यहां पर रिजर्व नहीं बचा। जब वो रिजर्व नहीं बचा तो हम पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, बचे हुए रिजर्व को ही हम पार्टनर्स में बांट सकते हैं। केस नंबर 3 ओवर। केस नंबर 4 के ऊपर हम डील कर रहे हैं। केस नंबर 4 को जरा सावधानी से देखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यदि आपका क्लेम 1,20,000 है, 1,20,000 का मतलब वो रिजर्व से ज्यादा है, ये सबसे खतरनाक केस है। ऐसे केस को कैसे डील करोगे, 1 लाख रुपए का आपका रिजर्व था, जितने का भी रिजर्व है उस रिजर्व से ज्यादा आपका क्लेम यानी कि लायबिलिटी लगी है, तो इससे ऊपर वाले केसेस में जैसे हमने करा था वही प्रोसीड हम आगे बढ़ा रहे हैं। जितने का क्लेम है उतनी पेमेंट कर दो। लो जी, मैंने सबसे पहले टू बैंक के नाम से जितना क्लेम था मैं ना उतने मैंने पेमेंट कर दी। जितने का मेरा क्लेम था उतनी मैंने रियलाइजेशन में पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जब आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी को रेज करोगे तो कितनी करोगे, अब तक हमने क्या करा था, जितनी लायबिलिटी उतनी रेज। 70,000 की लायबिलिटी 70,000 रेज, 1 लाख की लायबिलिटी 1 लाख रेज। बट वो हर दौरान मैंने एक बात बोली थी कि वो वैल्यू जो है वो इस वर्ड को एक्सीड ना करे, 1 लाख को एक्सीड ना करे। दैट मीन्स अब 1,20,000 की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी रेज होगी केवल 1 लाख रुपए की, यानी कि 1 लाख रुपए जितने का रिजर्व है उतने तक की ही लायबिलिटी रेज की जाएगी। रिजर्व से ज्यादा की लायबिलिटी रेज नहीं होगी। बट रिजर्व से ज्यादा की लायबिलिटी पेमेंट की जा सकती है, उसकी पेमेंट हम करेंगे, लेकिन रिजर्व से ज्यादा की लायबिलिटी को हम रेज नहीं करेंगे। बस अब ये मत समझना कि जो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है सर हम इसे पार्टनर कैपिटल में बांट दें, नहीं बांटना। आपका रिजर्व बचा नहीं है जो आप पार्टनर कैपिटल में बांटने जा रहे हो, ये रिजर्व और उल्टा पार्टनर ने चार्ज किया है। जब आप रिवैल्यूएशन का आंसर निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली पार्टनर्स की में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा। यहां पर आपके केस नंबर 4 ओवर हो जाते हैं। दैट्स इट।